Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the question that follow each. Let's read the extract now. I had learned to open my heart and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. So मैं सीख गई थी किस तरह अपने बॉडी से और अपने माइंड से उस म्यूजिक को सुनना, वाइब्रेशन को सुनना, म्यूजिक के साउंड्स को सुनना, और जो बाकी का था वो केवल मेरे दृढ़ निश्चय और मेहनत था। इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला है, रॉन फॉब्स मोटिवेटेड एवेलिन टू फील म्यूजिक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। सो जो रॉन फॉब्स थे वो उन्हें प्रेरित किए थे, एवेलिन को प्रेरित किए थे कि वो महसूस करे संगीत को अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से। दूसरा क्या है, नेक्स्ट एवेलिन इमीडिएटली रियलाइज हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। सो कमर के ऊपर के हिस्से से वो हायर ड्रम के बीट्स को सेंसिटाइज करती थी, यानी महसूस कर सकती थी, और कमर के नीचे के तरफ वो लोअर ड्रम बीट्स को महसूस कर सकती थी। इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, who is the speaker in the first line, how was she able to hear sounds and vibration। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है पहले लाइन में, और वो किस तरह सुन सकती थी म्यूजिक को, साउंड को, आवाज को, किसी चीज का, और वाइब्रेशन को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर ये होगा, एवेलिन ग्लेनी इज द स्पीकर इन द फर्स्ट लाइन। एवेलिन ग्लेनी जो है वो वक्ता है पहले लाइन में, पहले पंक्ति में, और वो सुन सकती है, शी वॉज एबल टू हियर साउंड एंड वाइब्रेशन बाई सेंसिंग देम थ्रू हर बॉडी एंड माइंड। वो सुन सकती है आवाज को या वाइब्रेशन को फील करके अपने पूरे बॉडी से या फिर अपने माइंड से। बीइंग डेफ शी कुड नॉट हियर विथ हर ईयर, सो शी ट्रेन्ड एंड सेंसिटाइज्ड हर बॉडी एंड माइंड। जैसे कि वो डेफ थी, वो बधिर थी, इस वजह से उसने, वो सुन नहीं सकती थी अपने कानों से, इस वजह से उसने ट्रेनिंग किया, उसने सिखाया, अपनी बॉडी को सिखाया, ट्रेन किया कि ताकि वो महसूस कर सके डिफरेंट साउंड्स और म्यूजिक को, अपने बॉडी और अपने माइंड को उन्होंने ट्रेन किया था। So let's frame the answer now. And here we have the answer. Evelyn Glennie is the speaker in the first line. She was able to hear sounds and vibrations by sensing them through her body and mind. Being deaf, she could not hear with her ears, so she trained and sensitized her body and mind. Now let's move on to the next question. Let's see what is the next question given here. So the next question asks, what does the rest stand for, how could she achieve it। यहाँ पे जो the rest बोला गया है, ये words किस चीज के लिए रेफर किया गया है या फिर यहाँ लिखा गया है, और वो कैसे इस चीज को अचीव कर सकती थी, प्राप्त कर सकती थी। यहाँ पर the rest stands for the greatest heights that Evelyn achieved in the sphere of percussion music। यहाँ पे द रेस्ट बोला गया है उन ग्रेटेस्ट, उन ऊंचाइयों को, उन ज़्यादा ऊंचाइयों को जहाँ एवेलिन जो से अचीव कर सकती थी, प्राप्त कर सकती थी। कहाँ पे, ये जो ताल की जो म्यूजिक होती है ना, ताल देने वाली म्यूजिक, उस स्पेयर में, उस फील्ड में। Her determination and hard work allowed her to achieve those heights। और उसकी जो दृढ़ निश्चय थी, मेहनत थी, वही उसे प्राप्त कराया, सफलता दिलाया इन ऊंचाइयों को प्राप्त करने में। Let's frame the answer now. The rest stands for the greatest heights that Evelyn achieved in the sphere of percussion music. Her determination and hard work allowed her to achieve those heights. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.